Good morning, everyone. Hello, am I audible? Sir, good morning, sir. Morning. Any questions from what we discussed yesterday? Okay. So, I think, yeah, we did some if last. And then so next is some ifs. Okay, is ifs with S. If with S. It's more than one condition. So suppose if I have salary here, ये table बना लीजिए. Create this table. So if salary of 200, 100. ठीक है. अब मुझे क्या कंडीशन चाहिए? मुझे चाहिए आई नीड अ टोटल ऑफ सैलरी ऑफ ऑल दोज एम्प्लॉयज हु आर हंटर्स एट द सेम टाइम विद ग्रेड एक्स. तो दो कंडीशन आ गई, हंटर भी होना चाहिए और एक्स भी होना चाहिए. बिकॉज देयर आर टू कंडीशन, आई विल यूज इफ्स विद एस. जब वन कंडीशन होती है, व्हेन यू हैव वन कंडीशन देन यू यूज इफ. तो सम इफ्स with S. So sum range is this. Criteria range is this. Criteria 1 is hunter. अगेन मैं टाइप भी कर सकता हूँ और कल जैसे आपको डेटा वैलिडेशन कराया वैसे भी कर सकता हूँ. रेंज 2 इज दिस. सेकंड क्राइटेरिया इज एक्स. सो 370 आया. चेक करते हैं. एक तो ये कॉम्बिनेशन है हंटर एंड एक्स का 200. देन ए कॉम्बिनेशन ये हंटर एंड एक्स का which is 170. So this 200 and 170 gives you 370. So यानी करेक्ट है. करिए कंप्लीट इसका. कोई डाउट है तो पूछो. हाँ जी, कोई डाउट यहाँ तक? Guys, last time कोई डाउट? Please repeat once more. So what I've done, मेरे को हंटर और एक्स दो की कंडीशन चाहिए. ठीक है. So
जैसे कल सबमिट किया था सेम किया है, ओनली डिफरेंसेस ये एस है, यानी इसमें एक और कंडीशन है, एस है। सो दैट इज व्हाई यू हैव सेकंड क्राइटेरिया एंड सेकंड रेंज। तो एग्जैक्टली जैसे कल किया था वही, के ओनली डिफरेंसेस कि मैंने एक और कंडीशन लगाई है, और वो सेकंड कंडीशन क्या है कि एक्स होना चाहिए। तो यानी अगर आप हंटर हैं और आप एक्स है तो ही सैलरी के लिए टोटल आएगा। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट इज काउंट। नेक्स्ट इज काउंट। ये जो रेड में रेंज है ये क्रिएट करिए, create this section which is in red. Count gives you the number of count gives you the number of cell which has numerical value. So for example, so if I click OK, it will give me 2. So why it's giving me 2? Because ये जो range है जो red में है इसमें total 4 cells हैं, जिसमें से only 2 cells has numerical value. That is why it has given us 2. So suppose अगर मैं राम को डिलीट करके यहाँ पे 5 लिख देता हूँ, so ये 3 हो जाना चाहिए, 3 हो जाएगा। ठीक है। So count gives you the number of cells, gives you the count of number of cells in which you have numerical value. कर लीजिए। Any questions? Next, create this table which is in yellow. Now we'll do two formulas. One is count if, and again with count ifs. So count if is a combination of if and count. So let's first do count if. It will give me the number of instances which meets that condition. So let's see. So अगर मुझे यहाँ लगाना है,
Please let me know at any step where you have a doubt. So range. So range is this. So suppose I want to know कितने hunters हैं एक organization में. Please range हो गई. Criteria is hunter. ठीक है. तो ये 3 हो गया. Which means इस रेंज के अंदर कितने hunters हैं वो आइडेंटिफाई कर देता है, काउंट दे देता है. सिमिलरली अगर मैं एक हंटर को पेंटर कर दूं तो ये 2 हो जाएगा. तो करिए ट्राई काउंट. इफ कोई डाउट है तो पूछिए. Done. ठीक है. और बाकी लोग का भी हो गया. सो नेक्स्ट इज काउंट इफ्स. यानी अगेन सेम चीज जैसे हमने करी थी. ठीक है. अब मुझे चाहिए, मुझे 2 कंडीशन सेटिस्फाई चाहिए. आई नीड कितने एम्प्लॉयज हैं जो हंटर है एंड एट अ ग्रेड ए है. ठीक है. करिए. तो डेटा चेंज कर देते हैं. सो ये हंटर था ना. हाँ जी करिए. आई वॉन्ट यू टू ट्राई ऑन योर ओन. करिए ट्राई. हंटर एंड ए. यूज काउंट इफ्स विद एस. ट्राई करिए फिर मैं करता हूँ. Done. So let me do this for you now. So again count ifs with S. So criteria range 1 क्या था? Hunter. Criteria 1 hunter. Range 2 is grade and criteria 2 is A grade. क्योंकि हमारे पास थर्ड कंडीशन नहीं है तो we don't need to go into that. ठीक है. So 1 आया. चेक करते हैं हंटर बी. तो एक ही कॉम्बिनेशन है. ठीक है. कर लीजिए. कोई डाउट है तो कुछ.
Done. Next. Query on this part is whenever Yeah. whenever we are creating a drop down, I think I'm making some syntax error uh, while creating a drop down that's validation, data validation of this hunter and painter. Right now we are, our criteria is hunter, and if we have to create a drop down, probably I'm not getting it. It's probably some syntax error or Okay. what. Can you No please? issue. So let's do this. So criteria uh, 1, criteria 2, ठीक है, और आपको ड्रॉप डाउन से करना है. सो मेरे यहाँ पे क्राइटेरिया क्या क्या है? हंटर, पेंटर, ठीक है, और ग्रेड्स क्या है? ए एंड बी. पहले यहाँ पे ड्रॉप डाउन, सो मैं फॉर्मूले में यहाँ पे हटा देता हूँ रेफरेंस एंड आई विल पुट दिस रेफरेंस एंड यहाँ पे मैं criteria 2 का सेल रेफरेंस कर देता हूँ एंड देन आई गो टू आ गया ना आंसर? दीपक, दिस इज व्हाट यू वांट, करेक्ट? Yes, I mean, probably I was making some ठीक error. है. Okay, no issue. Which part is not telling? In case you want me to repeat any of these parts, let me know. Did you pick anything in this? Sorry? Anything in this, or should I move further? No, 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 no. Move. You can move on. Okay. Next, so create this table like this. We need to do max min. So max क्या होता है? So max will give you the maximum value from the selected range. Similarly, min will give you minimum value from the selected range. We will select max. और मुझे क्या रेंज देना है? मुझे 89 67 रेंज देना है, सो 89 आना चाहिए. ठीक है, ऐसे min करिए, कंप्लीट करिए. ठीक है, min में 67 आएगा. ऐसी एवरेज करिए, सिंपल एवरेज, एवरेज वाला लेना है, सिंपल एवरेज. ऐसे स्टैंडर्ड डिवीजन निकालिए. तो स्टैंडर्ड डिवीजन में STDEV लेना है. करिए कंप्लीट ये सारा.
Done? स्टैंडर्ड डेविएशन में STDV वाला लेना। Yes. डन। Next, create this table, which is in yellow. डन। And based on this marks, we need to give the ranks to these students. So rank, so we're going to find the rank for this 70 out of the range of this, and order, whether you need an ascending order or descending order. If you need descending order, you need to punch 0. If you need ascending order, you need to punch 1 or any non-zero value, because we want student with 100 marks to be on the highest to get the first rank. So which means we'll need descending order, we punch 0. Complete this.
How this rank Done. function is, yeah, Sorry. how this rank function is working, like on what criteria it is So on giving the two. so correct, which is right. So if you see, out of this range of the marks, student A has got 70. So but the student B has got 100. So student B को 1 मिलेगा और स्टूडेंट ए को 70 मार्क्स है, तो सेकंड हाईएस्ट मार्क्स है, तो इसलिए सेकंड रैंक पर। अगर आप इसको अब ड्रैग कर देंगे तो फॉर ड्रैग जस्ट फ्रीज दिस रेंज जो रेफरेंस वाला है। नाउ इफ यू ड्रैग दिस तो आपको बाकी रैंक्स भी आ जाएंगे। लेट मी नो इन केस एनी डाउट। जी दैट सर ये आपने ऑर्डर किस अकॉर्डिंग लिया है वो समझ नहीं आया। ऑर्डर किस ऑर्डर में लिया है, मतलब ऑर्डर मैंने ऑर्डर ऑर्डर इज वेदर यू नीड डिसेंडिंग और डिसेंडिंग, रैंक आपको किस फॉर्म में चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। जिस स्टूडेंट के 100 मार्क्स है उसको आप रैंक 1 देना चाहते हो कि सबसे लोएस्ट रैंक देना चाहते हो। तो अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर चाहते हो तो 0 होगा ऑर्डर, अगर असेंडिंग ऑर्डर चाहते हो तो 1 होगा। ओके सर। डन। यस। हेलो सर। हाँ फिर सर वो फॉर्मूला में 61 64 डाल रखा था, वो क्या था? ये 61 एंड 64 कौन सा बोल रहे हो आप? ये 61 फॉर्मूला रैंक, हाँ रैंक फॉर्मूला में 61 तो वो तो रेंज है ना। नहीं, डी मुझे ये 61 समझ में, हाँ D61 नहीं, ये मुझे ये समझ में नहीं आया कि ए का रैंक 2 क्यों हुआ। अरे D61 ये रेंज है ना, D61 ये रेंज है ना, तो इस सेल का एड्रेस D61 है ना। हाँ ये समझ में आ गया, लेकिन ये समझ में नहीं, ए का रैंक 2, ये बी का रैंक 1, ये समझ में नहीं आया ऐसा क्यों हो रहा है, एक किस क्लास बेसिस है, पे हो रहा एक है? क्लास है, क्लास में स्टूडेंट्स हैं। एक हम्म स्टूडेंट के 70 मार्क्स आए हैं, दूसरे स्टूडेंट के 100 मार्क्स आए हैं, और हम्म सी के 23 हैं, डी के 40 है, तो किसको फर्स्ट रैंक मिलनी चाहिए? तो ये असेंडिंग ऑर्डर में तो होगा, अगर असेंडिंग ऑर्डर में होगा तो ये थर्ड रैंक में आएगा ये। हाँ तो यहाँ पे ऑर्डर हमने डिफाइन किया ना, डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए। क्लियर था, क्लियर। सर एक बार फ्रीज वाला पॉइंट समझा दीजिए। तो मुझे रेंज, ये जो रेफरेंस है ये फ्रीज करना है ना, रेफरेंस।
अगर मैं फ्रीज नहीं करूंगा तो नीचे ड्रैग होना शुरू हो जाएगा। फ्रीज क्या होता है? फ्रीज हेल्प्स यू, so freeze ensure when you drag the formula, the respective cells which you have used for cell referencing in the formula, that does not get dragged when you drag the formula. So hence this reference is being freezed. Any doubt? तो सर आपने ये फ्रीज कैसे किया सर, मुझे एक बार दिखाइए। क्या कैसे किया? ये ये आपने फ्रीज सेलेक्ट किया था ना, बस वो वाला दिखा दीजिए सर। रेफरेंस जो आपने फ्रीज कर रहे हैं ना इसको नेक्स्ट करने के लिए, नेक्स्ट टाइम करने के लिए। हाँ, सो रेफरेंस, तो अगर मैं रेफरेंस को फ्रीज नहीं करूंगा तो क्या होगा? ये जो रेंज है ये ड्रैग हो जाएगी ना नीचे। हाँ सर, वो समझ गया सर, मैं बस ये देखना चाह रहा था फ्रीज कैसे करें, वो वाला मतलब। डॉलर लगाया मैंने। ओके ये तो कल सिखाया ही था कि फ्रीज कैसे करते हैं, वही चीज यूज करें। डॉलर लगाया F4 से। हाँ जी, डन। चलिए, नाउ लेट्स डू नेस्टेड इफ। क्या आपने टेबल बनाई थी पीछे? वापस आइए पीछे।
come back. ठीक है, so now अब ये grading system है. If a student has got more than 80 marks, तो उसका ग्रेड ए आना चाहिए. 70 और 80 के बीच में है तो उसका ग्रेड बी आना चाहिए. 50 और 70 के बीच में है तो उसका ग्रेड सी आना चाहिए. 40 to 50 के बीच में सी एंड लेस देन 40 एफ. सो आई वांट ये ग्रेड यहाँ पर है. ठीक है, बिफोर आई एक्सप्लेन टू यू आई वांट यू टू ट्राई. सो मैं आपको 5 मिनट्स दे रहा हूँ. ठीक है, थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से कोशिश करूँ, नहीं तो मैं कराऊंगा आपको. ठीक है, इस यहाँ पे आपको ग्रेड्स अप्लाई करने हैं विद दिस कॉम्बिनेशन. ठीक है, ट्राई करिए बिफोर आई एक्सप्लेन दिस टू यू. इफ फंक्शन यूज करना है, बट इफ के किसी कॉम्बिनेशन में यूज करना है. ट्राई करिए, एक्सप्लोर करिए. 5 मिनट्स दे रहा हूँ.
हाँ जी, is anybody able to try this? आया किसी का? We have to use multiple ifs there. I Correct. tried. Correct. Okay. It's called as nested if. Okay, so let me show you one so that you can try. अगर आपने एक्सप्लोर कर लिया तो अच्छी बात है. For those who not able to get this, it's called as nested if. It's called as nested if. So if the marks are greater than 80, then I need A, otherwise I need B. ठीक है, so टेस्ट करते हैं. So अगर मेरे मार्क्स 95 है तो A आना चाहिए, आ रहा है. If my marks are 75 तो B आना चाहिए, आ रहा है. If my marks are 65 तो C आना चाहिए, but नहीं आ रहा है. So which means this formula is working till A and B, not beyond that. Okay, so what? Now see this carefully. अच्छा, यहाँ तक सबने कर लिया, प्लीज यहाँ तक कर लीजिए before I take further. Complete this point. हाँ जी. So now अगर आपने ये कर लिया, please see carefully. Now I'm removing this B. Please pay special attention to brackets and comma. So I'm removing B, and then I'm again adding if, bracket open, and then this marks is greater than 70 if yes, comma, B, otherwise inverted comma, C, bracket closed. Enter. देखिए यहाँ पर करिए इतना. So if you see this carefully, I'm using multiple ifs, and that is called as nested if.
ठीक है. नाउ लेट्स डू दिस सेम अगेन. सो इसको टेस्ट कर लेते हैं. सो इफ माय मार्क्स आर 95, 85, 60, 85 पे ए क्यों आ रहा है? या तो 85 पे तो ए आएगा. 75, ठीक है. 65, अब देखो 65 पे सी आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था. अगर मैं 45 करता हूँ तो डी आना चाहिए, बट नहीं आ. सो लेट्स डू दिस अगेन. नाउ अगेन रिमूव सी. इफ this is greater than 50, then give me C, otherwise give me D, and bracket close. Very complete answer. So, sir, if there will be 10 columns, then we'll have to keep going like this in the formula. Done. Now D को हटा. हेलो हाँ कर लो. सर, ये मल्टीपल इफ का यूज क्यों करना है, ये समझ में नहीं आ रहा है. क्योंकि एक से ज्यादा कंडीशन है ना. एक से ज्यादा कंडीशन क्या सर? ग्रेड जो है एक से ज्यादा कंडीशन है ना. सो मैंने इफ एफ के लिए डी को हटा के एफ पी लगा दिया है. सो दिस कंप्लीट्स दिस. ठीक है. अब एक बार टेस्ट करते हैं. सो अगर मैं इसको 39 कर दूं या 38 कर दूं तो एफ आना चाहिए. एफ आ रहा है. तो स्टार्टिंग से दोबारा चेक करते हैं. 95 पे ए होना चाहिए, ए है. ठीक है. 75 पे बी होना चाहिए तो बी है. 65 पे सी होना चाहिए, सी है. 45 पे डी होना चाहिए, डी है. 35 पे एफ होना चाहिए, एफ है. अब मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ. करिए कंप्लीट इसको.
डाउट है तो पूछिए। Any questions on this? Sir, I wanted to just to clear that 70 A में आएगा कि सॉरी 70 सर B में आएगा कि C में आएगा सर? नहीं समझा मैं, क्वेश्चन क्या है? 70 जैसे 70 अगर जैसे मार्क्स 70 है तो ग्रेड B आएगा कि C आएगा सर? अभी जो मैंने करा है, अभी जो है, अभी में 70 C में है। अगर आपको उसी में रखना तो सबके साथ इक्वल टू साइन भी लगाना पड़ेगा। इक्वल टू लगाना पड़ेगा ना सर? हाँ, तो मैंने अभी सिर्फ ग्रेटर देन लेस देन लगाया। अगर आपको ऐसा चाहिए कि 70 पे भी C आए, सॉरी 70 पे भी B आए, तो इक्वल टू लगा लो। मैंने भी लगाया नहीं। ओके सर। तो मेरे वाले फॉर्मूला सर। अगर आप लगाओगे तो 70 में आपका C आएगा। ओके सर। ठीक है, लास्ट 30 सेकेंड्स कुछ डाउट है तो पूछे, अदरवाइज मूव ऑन। ये इंपॉर्टेंट है नेस्टेड इफ। सर इसमें अगर 10-15 कॉलम्स हुए तो हमें उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बिल्डअप करना पड़ेगा फिर? 10-15 मतलब कॉलम क्राइटेरिया अगर हमारे पास ज्यादा हुए तो एक बार तो लगाना पड़ेगा, फिर आप ड्रैग कर सकते हो। एक बार लगाना पड़ेगा। इसे हम क्या कहते हैं सर? यही बोल so, जैसे आप ये बोल रहे हो ना कृतिका, जैसे अगर एफ है, एफ के बाद ई भी होता, इज दैट व्हाट यू आर आस्किंग? हाँ, so Yes, एक yes, बार तो yes. लगाना पड़ेगा। यस, ठीक है सर। हाँ, इसे हम क्या कहते हैं सर? नेस्टेड। कैन यू राइट सर? मजदूर आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? ये लिखा हुआ तो है। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। Now, Can we place rank with if? No. yes, we can, but I there is a much more easier version to place rank, and that's why we use rank formula जो मैंने अभी आपको कराया। I think कहाँ गया? Yeah, so I can do I can find rank through it, but that will be not very efficient and accurate in all circumstances, because मुझे फिर हर एक नंबर के बाद लगाना पड़ेगा रैंक। आप समझ रहे हो? So for example, That's okay. My only question was if के साथ, if we can means I've never seen this, can we use it rank? yes we can, but उसका limitation ये है, जैसे जैसे आपके ये नंबर है दीपक, ठीक है, 1723, तो मैं इफ के साथ रैंक लगा सकता हूँ। बट अगर फ्यूचर मैंने ये नंबर चेंज करे ना 70 से, लेट्स अज्यूम स्टूडेंट के उन्होंने रीसबमिशन के लिए कोई अपना पेपर सबमिट किया और उसके 70 से 89 हो गए,
तो वो फॉर्मूला ऑटोमेटिक वर्क नहीं करेगा, आपको दोबारा चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज जो इफ आप फॉर्मूला लगाओगे वो तो मार्क्स पे लग जाएगा एक बार। बट अगर मैं रैंक का ही फॉर्मूला यूज करता हूँ, तो जैसे लेट्स अज्यूम मार्क्स चेंज होते हैं, दिस स्टूडेंट गेट्स लेट्स अज्यूम 95, तो ऑटोमेटिकली रैंक चेंज हो जाएंगी। No, no, उसमें मुझे I'm saying फॉर्मूला that भी चेंज करना पड़ेगा। I'm saying that if this जैसे हमने nested if लगाया उसमें, that if marks is greater than this, okay, नहीं उसमें थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, ठीक है, ओके। वो तभी लग पाएगा जब आपके मार्क्स स्टैटिक है। स्टैटिक मतलब एक बार ये मार्क्स स्टूडेंट्स के आ गए और फ्यूचर में कभी भी चेंज नहीं होंगे, तब मैं रैंक लगा सकता हूं इफ कॉम्बिनेशन लगा के। जैसे दीपक मैंने यहाँ पे किया ना, मान लो ये रैंक ही है ना, लेट्स अज्यूम अगर आपके मोर देन 80 है तो स्टूडेंट के रैंक ए आए, अगर आपके मोर देन 70 और 80 के बीच में तो आपकी रैंक 2 आए, अगर ऐसे है तो ये रैंक ही मान लो ना आप। बट प्रॉब्लम इज कि ये स्टैटिक होना चाहिए, चेंज नहीं कर। Again, if we can put the means marks range between 70 to 80, still I think it will yes, it will correct, only that is have a a limitation. करेक्ट okay. करेक्ट। तो अगर 70 किसी एक स्टूडेंट की 72 है और किसी स्टूडेंट की 73 है, तो वो इफ फॉर्मूला पिक नहीं कर पाएगा। Okay. बट अगर मुझे वो बहुत एक्यूरेट करना है, मैं फिर भी वो कर सकता हूँ। देन व्हाट इट मींस, मुझे हर एक नंबर के बाद लगाना पड़ेगा। मुझे लगाना पड़ेगा 99 से अगर ऊपर है तो 1 रैंक आए, 98 से ऊपर है तो 2nd रैंक आए, ऐसा लगाना पड़ेगा। उसमें भी प्रॉब्लम ये है कि लेट्स अज्यूम एक स्टूडेंट के 97 आ जाते हैं तो उसको 3rd रैंक है। उसमें प्रॉब्लम अब ये है, मान लो एक स्टूडेंट के 99 है और दूसरे स्टूडेंट के 97 है, तो एक्सेल मुझे इसको 3rd रैंक दे देगा और इसको 1st रैंक दे देगा। टेक्निकली इसकी 2nd रैंक होनी चाहिए, क्योंकि 98 का तो किसी के मार्क्स ही नहीं है। सो इफ से हम लगा सकते हैं, वो इतना सही रिजल्ट नहीं देगा। वो स्मॉल डेटा के लिए इट्स ओके एंड यू कैन ठीक है। चलिए नाउ ये टेबल क्रिएट करिए। चलिए ठीक है, अभी इसका थोड़ा सा काम बाकी है, इसको नेक्स्ट क्लास में पिक करेंगे। ठीक है, छोड़िए, लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट इज राउंड। ठीक है, आपके पास कोई वैल्यू है, आपको उसको राउंड ऑफ करना है। सो सपोज मेरा 56.47 है and I want to round off this, so आप उस वैल्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं अप टू व्हाट डेसिमल प्लेसेस, 3 डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल प्लेसेस, सपोज 2 डेसिमल प्लेसेस। तो 56.547 है तो 56.55 हो जाएगा, बिकॉज 3rd डेसिमल डिजिट 5 एंड अबव है। सो 56, सॉरी मैंने 56 को राउंड ऑफ कर दिया, सो आई शुड राउंड ऑफ दिस नंबर। या 56.55 आ गया, इसने 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर दिया। ठीक है, सो इट्स एन इजी वन, ट्राई कर लीजिए। सो नेक्स्ट इज डन। Done, sir. ठीक है, नेक्स्ट इज इंटीजर। सो लेट्स अज्यूम अगर मैं 56.47 का इंटीजर फॉर्मूला लगाता, it's int, I put this int formula, so it will give me 56. Why? Because
इंटीजर फॉर्मूला क्या करता है, डेसिमल से बाद जितना भी है उसको इग्नोर कर देता है एंड ओनली गिव्स द वैल्यू बिफोर डेसिमल। राउंड ऑफ इग्नोर नहीं करता, राउंड ऑफ उसको एडजस्ट करता। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन राउंड ऑफ एंड INT इंटीजर। एनी डाउट? चलिए नेक्स्ट। Now create this table which is in orange. Create this orange table. डन सर। Done? Yes. Okay. Now next is and. So what does and? And will help us to test two or more conditions together. So what does this mean? So let's first put the formula and then I will explain this to you. So let's select and. Open कर दीजिए आप and function. So my first condition is that this type should be hunter and this grade should be, let's say, A.
and press OK. So you'll get false. Why are you getting false? Because you have given two conditions. First, this should be hunter. Second, this should be A. And क्या करता है, अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन फॉल्स आ जाए तो टोटल आंसर या टोटल आउटपुट, ओवरऑल आउटपुट फॉल्स दे देता है. ठीक है. सो लेट मी गिव एन एग्जांपल. इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ. अब देखिए ट्रू क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे दोनों कंडीशन ट्रू आ रही है. करिए. प्लीज लेट मी नो इन केस ऑफ एनी क्वेरी. Done, sir. Okay. Next is or. So or also does the same thing. Only difference is or में से अगर or में एक भी condition, if either of the condition is true, it will give me overall true. So करिए, try करिए, apply करिए or. देखिए, करिए कंप्लीट करिए. Done, sir. Guys, have you understood the difference between and or? If you see the result, and that's why I've used this. I've applied this formula exactly in the same table, so you can compare. So in or, you're getting or for everyone except Ravi. Any question, doubt on and or? Okay. Next is not. Not क्या करता है? Not exactly reverse कर देता है. So let's use that. So
नॉट ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा, फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट कर देगा, रिवर्स कर देता है, बस यही काम है, कुछ ज्यादा यूज नहीं होता, इसका कोई यूटिलिटी नहीं है इतनी। सो लेट्स मैं नॉट इस वाले में लगाता हूँ, तो देखो एग्जैक्ट रिवर्स दे देगा मुझे। नॉट मच यूटिलिटी, बट कर लीजिए आप लोग। What is not for, sir? नॉट ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट कर देता है, फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट कर देता है, रिवर्स कर देता है, अपोजिट आंसर देता है आपको। But what is the use of it, कोई sir? कोई यूज नहीं, मैंने कहा ना कोई यूटिलिटी नहीं। Okay. इसका देखो रियल वर्ल्ड में यूटिलिटी होता है, बट दिस जो हम लोग सीखना चाह रहे हैं उसके पर्सपेक्टिव से कोई यूटिलिटी नहीं है। रियल वर्ल्ड में ये कि अगर आप किसी को डिस्गाइज करना चाहते हो कि आप, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्विज बनाया और क्विज में मैं चाहता हूँ कि आपको पता नहीं लगे, आप कंफ्यूज रहो, तो आप जब ट्रू आंसर दोगे तो स्क्रीन पे फॉल्स दिखेगा, फॉल्स दिखाओगे तो ट्रू दिखेगा। सो किसी को डिस्गाइज करने के लिए मैं इसको यूज कर सकता हूँ, ठीक है, अदरवाइज नॉट नॉट रियल यूटिलिटी फ्रॉम ए रियल एथिक्स पर्सपेक्टिव। ठीक है, एनीथिंग इन एंड और एंड नॉट। जब एंड और ऑर में नीचे ड्रैग करेंगे तो फ्रीज पेन करना पड़ेगा या नहीं? नहीं, कुछ फ्रीज नहीं करना। अच्छा, हाँ जी, एनी एनी क्वेश्चंस आउट? ठीक है, इनकेस नो, so next is date and time. So for example, so we can go to the Excel, there's a formula called date. So यहाँ पे आपको ईयर पूछेगा, मंथ पूछेगा, डे पूछेगा, so आपको पंच करना है, पंच करिए, रेफर करना है, रेफर करिए एंड प्रेस ओके, ट्राई करिए एंड इट विल गिव यू अ डेट। आपको जो भी ईयर मंथ डिफाइन करना है कर दीजिए एंड प्रेस ओके। सिमिलरली टाइम भी है, टाइम भी कर लीजिए।
करिए कंप्लीट इसको भी। That सर वो तो हम सिंपली भी लिख सकते हैं, इट्स नॉट डूइंग मच। इसका यूज तब आता है जब आपके टाइम के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स डिफरेंट डिफरेंट जगह पे हो। सो व्हाट डज दिस मीन? लेट्स अज्यूम आपका आर यहाँ पे, लेट्स अज्यूम यू से 17 आवर्स, ठीक है, और आपका मिनट्स यहाँ पर आ रहा है 45 मिनट्स। अब आपको इन दो अलग अलग सेल्स में आपकी अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं, आवर्स और मिनट्स, और आपको एक कन्वर्ट करके एक साथ सब चाहिए, देन उसका यूज होता है। अदरवाइज जितना टाइम आप फॉर्मूला लगाने में लगाओगे, खुद ही टाइम आप लिख सकते हो जैसे यू सेड, तो फिर इतना यूज नहीं है। बट अगर अलग अलग सेल्स में अलग अलग वैल्यूज एंड यू वांट टू ब्रिंग इट टुगेदर, देन इट हेल्प्स यू टू ब्रिंग इट टुगेदर। सर ये जैसे डेट एक मंथ का हमें, सॉरी, एक मंथ का हमें लाइक 1 2 3 ऐसे ड्रैग कर सकते हैं, वो ऑप्शन है डेट में? नहीं समझा, नहीं ट्रैक मतलब जैसे हमें मंथ में 1 से लेकर 31 अक्टूबर तक है, और वो हमें चाहिए जैसे एक फॉर्मूले से ही ड्रैग करके पूरे मंथ की डेट आ जाए। पूरे मंथ की डेट आ जाए। आप बोल रहे हो कि 1 अक्टूबर 13, तो वो तो मैं डेट लगा के +1 करके ड्रैग कर दूंगा। दैट्स मच अच्छा, इजियर ना। सो मैंने 1 अक्टूबर लगाया डेट, और 1 अक्टूबर में +1 करके ड्रैग कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली 2 अक्टूबर आ जाएगा, फिर 2 अक्टूबर +1 हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 ऐसे आ जाएगा, इफ दैट इज व्हाट यू वांट। हाँ। तो उसके लिए मुझे ये फॉर्मूला बनाने का जरूरत नहीं है ना। somebody else was asking something. yeah, I was asking if we can change the format of date as it is giving Yeah, MMDD. yeah, you can. So right click on that, format cells. Right click on that, format cells. फॉर्मेट सेल्स में यहाँ पे डेट्स हैं, तो आपको जो भी फॉर्मेट चूज करना है, ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, आप चूज कर सकते हैं। सिमिलरली फॉर द टाइम एज वेल, आप फॉर्मेट चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हो, so that's completely your choice। ठीक है, ठीक है। नाउ लेट्स सपोज आप आज का डेट बाय डिफॉल्ट चाहते हो, तो इक्वल टू टुडे, टुडे टाइप करिए, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर दीजिए, तो आपके लैपटॉप पे, आपकी मशीन पे जो अभी की डेट है वो डेट यहाँ पे आ जाएगी, टुडे। तो आप इस एक्सेल को बंद कर देंगे और कल दोबारा ओपन करेंगे तो कल डेट आपकी चेंज हो जाएगी इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है नाउ, सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है, बट उसमें आपको टाइम भी आ जाएगा। सो टुडे एंड नाउ, डन। डन। Yes. Okay. Anything else, guys? Any question and query in this before we conclude? Because I need couple of minutes. Ramni has told me to discuss couple of things. So before I go to that, कुछ पूछना है जितना आज हमने किया? ठीक है, in case no, so I think
I had a brief chat with Damni yesterday in terms of जो आपने मुझे बताया कि आप लोगों ने KPMG का या जो भी आपके सेशंस में उसमें जो भी issues हैं. So I think she's yet to she is still checking on that, so she will come back, but she told me to explore a couple of things so that she knows what's the options available for her. So now tell me one thing, how comfortable we are अगर हमें weekday में कोई session करने हो, be it morning, evening, or whatever slot that we want to discuss. It could be 1 hour also, or it could be 2 hour also, depending upon आप क्या range select करना चाहते हैं time की. So what's the comfort level around that piece? Day and time आप लोग choose करेंगे, ठीक है? The background is this. Again, मैं कोई मुझे दाम ने कोई कंफर्म नहीं बोला है किसी भी चीज के लिए, सो मैं भी आपको कंफर्म. So she told me to just explore and ask you कि what options are available and उसका यूज क्या और क्यों है वो once she decides होगा. But this will help you to get some extra जो आप लोगों का इश्यूज हुए हैं वो टॉपिक के वो कवर अप करने में या कुछ एक्स्ट्रा कराने में. That's what I think she told me कि उसके थ्रू कवर अप करने की कोशिश के लिए one of the option is she is trying to explore is this. So वो छोड़ देते हैं अभी के लिए. Let her come back to because she's still checking on that. But you let me know कि कितना comfort है अगर हमें weekday में sessions रखने हो, be it 1 hour, be it 2 hour. Day and slot is what you need to pick and choose. So how comfortable we are in a weekday sessions. Again, it's again nothing which is being finalized. In addition to जो आपका weekend पे चल रहा है वो तो चलेगा, because हमारा कुछ अगर मुझे पुराना वो cover up करना, so I need to get some slots. So that's what I think she's trying to explore. हाँ जी. तो weekend पे extend नहीं कर सकते? So वो option explore करिए कृतिका. So I don't know. That's also an option. So we're just trying to explore. Not we. Damni just told me to explore Because that option. weekday तो sir it's office. आपका ऑफिस है, मेरा भी ऑफिस है, सबका ऑफिस है. So but what I'm trying to explore to you कि तो रात का ही टाइम हो पाएगा सर. तो ठीक है, let me put the slot. So मैं 1 घंटे का slot रखता हूँ पहले. Weekday में evening 6 to 7, will that work? Not on. No sir. Okay for me. No, sir. No sir. 7 to 8. sir. Not until 8. Sir, not sure, because there is no fixed timing. Like sometimes we got to leave at 8:30 as well. सुनो आप सब लोग सुनो, आप लोग समझ नहीं रहे. I think if we are into that, and again I don't want to influence is क्योंकि इसके impact आपको पता लगेंगे फिर, ठीक है. So what I'm trying to tell you, एक तो intent है कि नहीं करना है, एक है कि सर ठीक है मैनेज कर सकते हैं, ठीक है. I'm just trying to tell you because अगर दामनी को मुझे पुश करना है कि आप लोगों के जो पुराने टॉपिक है वो कवर अप करा दो या रिपीट करा दो, प्लीज अंडरस्टैंड वी नीड टू गो एंड गिव सम स्लॉट, ऐसा मुझे लगता है. अदरवाइज तो आई डोंट नो हाउ आप जितना कम ऑप्शन उसके लिए छोड़ोगे उतना आई थिंक वो होगा. बट अगेन आई डोंट वांट टू get into that. But should I take strict no, or is there a possibility of try and work around something on those pieces? Sir, no, it is not a strict no. Sir, शाम में क्या होता है आपको पता है सर, शाम को ऑफिस से वैसे ही आओ वो ना, शाम को फिर सर हम बात करेंगे ना तो वो निमेश मुझे मत समझाइए, मुझे पता है. So I am also working, correct? And my office goes till 12 midnight as well. ठीक है. और अगर हुआ तो शायद मेरे को ही सेशन लेना पड़ सकता है वो, ठीक है. बिकॉज अगर हेलो वी कैन डू इन मॉर्निंग एज, अगर आप मॉर्निंग का कर ले तो वो मैनेज हो सकता है. होता है एक्टिविटी. मैं वही तो पूछ रहा हूँ. आप लोग मॉर्निंग इज मैनेजेबल सर. अरे यार मैं आप लोगों से सर हेलो आप लोगों से यही तो पूछ रहा हूँ. 8 to 9 is manageable. हेलो Yes sir. Morning 8 to 9 is manageable. हेलो सर, निशान सर. हाँ फजल सर आई एग्री विद यू कि हाँ शाम में पॉसिबल हो सकता है, पॉसिबल. क्योंकि अगर वो प्रीवियस चैप्टर को फिर से हम मॉर्निंग में करेंगे तो ये सेशन बहुत लंबा चलेगा. मेरी बात भी सुनो, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि शाम में वीकडे की कुछ बात हो रही है यहाँ पे. वीकेंड क्लास, इसी क्लास को कंटिन्यू की बात नहीं हो रही है. वीकडे में ही अगर मॉर्निंग में हो सकता है तो मॉर्निंग में करवा लो, या फिर इवनिंग में हो सकता है तो इवनिंग में करवा लो. फजलूर वही तो हम लोग बात कर रहे हैं.
हाँ आई तो थिंक वीक मॉर्निंग प्लीज विल यार, बी फाइन प्लीज सर। सुनो, वीकडे के लिए And स्लॉट पे आते हैं, morning वीकडे 8 के to लिए 9 is वीकडे में आप लोग ओके हो, देन विल डिस्कस अबाउट द स्लॉट। अगर वीकडे में नो है, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिस्कसिंग द स्लॉट। आर यू ओके विद वीकडे 1 आवर और 2 आवर स्लॉट पे बात करते हैं, हाँ या ना? यस यस सर। Yes. yes sir. यस सर। एनीबडी हु इज सेइंग नो, स्लॉट पे आते हैं। एनीबडी हु इज सेइंग कि नहीं वीकडे में मुझे नहीं करवाना है, then there is no point of discussing about the slot and the day. I'm asking anybody who has a difficulty in making for the weekday, time and the day will finalize. But let's take first step. ठीक है, so I take that कि हाँ weekday आपके लिए workable है। अब आते हैं slot पे, ठीक है। Now, Subhash, in case you're speaking something, I can't hear you very clearly. Okay. So now, do you want evening slot or morning slot? Voting ले सब लेते हैं। मॉर्निंग सर। Morning. Let's take morning 8 to 9 कितने लोग ओके हैं? Okay for me. 8 to ओके 8 to फॉर मी सर। 9:30 ओके 8 निमेश to ओके 9:30 8 to 9:30 कितने लोग ओके? Let me put this. 8 Okay to for 9:30. me. ओके सर। So 1 yes, ओके 2 बिल्कुल yes, 3 yes, ओके 4 yes, Okay. 5 yes. I've got 5 yes out Okay. of 6 yes out of 9 students. So Rishabh 7. Sir, I am also working. It becomes 8. So out of 9 I've got 8. Somebody yes yet to respond. अच्छा इन दोनों एमआरटी के की ठीक है। आई थिंक सबने यस कर दिया। सो आई आस्क्ड अगेन लास्ट टाइम। सो वीकडे में 8 to 9:30, मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा 9:30 होगा, ये हो सकता है वो दामनी का 8 to 9 भी हो सकता है एंड हो सकता है नहीं भी हो। सो अगेन इट्स जस्ट आई एम ट्राइंग टू आस्क एंड एक्सप्लोर द ऑप्शन। सो 8 to 9:30 मॉर्निंग, ऐसा कोई है जिसके लिए नहीं वर्केबल होगा? प्लीज ओपनली बताइए, बिकॉज आई डोंट वांट कि मैं दामनी को बोलूं हाँ ये पॉसिबल है एंड देन शी स्टार्ट्स एक्सप्लोरिंग द ऑप्शन एंड आप चलो हमसे नहीं होगा। ठीक है सर क्या निमेश? हेलो सर, ऑन द फ्राइडे वी हैव मीटिंग ऑन द मॉर्निंग फ्रॉम 9 डे AM। पे आते हैं दोस्त 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 स्टेप एक एक स्टेप करके। मैं डे चूज करूंगा, पहले टाइम की बात करो आप। हाँ टाइम 8 ओके to 9:30 ठीक है। अब डेज बताओ, आप मुझे बताओ। ऑल्टरनेट डेज रखना है तो मैं ऑल्टरनेट रख सकता हूँ, एक दिन रखना है एक रख सकता हूँ, 2 दिन रखना है 2 दिन रख सकते हो। आप ऑप्शंस बता दो, जितने ज्यादा ऑप्शन दोगे उतना मैं दामनी को दे दूंगा, देन शी कैन डिसाइड कौन। सो फ्राइडे छोड़ देते हैं चलो। हाँ फ्राइडे Monday छोड़ के to- सर बाकी दिन ओके है। मंडे टू थर्सडे में किसी को भी कोई डे पे प्रॉब्लम है? मंडे टू थर्सडे में आई एम नॉट सेइंग सब दिन होगा, इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल कि सब दिन हो। सो शी कैन पिक एंड चूज कि हो सकता है मंडे एंड थर्सडे 2 दिन रख लें, या हो सकता है वेडनेसडे रख लें। सो आई डोंट नो, बट मंडे टू थर्सडे में किसी को इश्यू 8 to 9:30? No. No sir. लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, मंडे टू थर्सडे वीकडे 8 to 9:30, एनीबडी हु हैज एनी काइंड ऑफ एन इश्यू कि नहीं हो पाएगा? नो इश्यू सर। ठीक है, so I take that as yes, correct. As a batch level, you are comfortable of 8 to 9:30 on the weekday. I will pass on because she told me to check with this with you. So we'll pass on this with Damni and hold on, and she will check on and come back to you formally कि क्या option explore हो सकता है। ठीक है? Is that okay, guys? Yes sir. Yes. यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए। तो ठीक है, तो अभी के लिए कोई टाइम चेंज नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ एक ऑप्शन आपसे लिया है मैंने। सो ऐसा नहीं है कि कल आप 8 o'clock लॉग इन कर लियो उनकी क्लास है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सो अनलेस यू रिसीव अ फॉर्मल कम्युनिकेशन फ्रॉम दामनी, देयर इज नथिंग दैट इज बीइंग रोल्ड आउट एडिशनली। ठीक है सर या निमेश? yeah, can we explore one more option like on Saturdays or Sunday for the revision purpose of these topics we can do evening class as well, if we can explore that option as well? हाँ वो भी बता दो आप लोग। हेलो सर, हाँ फजल, हम लोग का जो वीकेंड क्लास होगा वो तो चलता ही रहेगा ना? हाँ हाँ, नो चेंज ऑन दैट। ये एडिशनल फीचर, दैट्स व्हाट शी हाँ, ये टोल्ड मी। additional- हाँ तो मैंने पूछा था दामनी से क्लियरली कि ये एडिशन है कि ये सब्स्टिट्यूशन है। शी टोल्ड ये एडिशन है।
Sir. Hello. संजीव, I can't hear you very clearly. Nimish, can you go on mute because I think आपके यहाँ से noise आ रहा है. हाँ संजीव बोलिए. सर वो क्या चेंजेस हुआ मुझे बताएंगे टाइम पे, कुछ नया कुछ अगर ऐड हुआ तो एडिशनल क्लास ये तो चल रहा है वो ठीक है, एडिशनल कुछ हुआ एक्चुअली नेटवर्क चला गया था तो हम सुन नहीं नहीं कुछ हुआ नहीं है अभी गाइस, मैं यही बोल रहा हूँ, आप लोग गलत मत समझो, अभी कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ चेक कर रहे हैं. सामने ने मुझे बोला टू आस्क फ्रॉम यू कि अगर वीकडे में रखना हो तो रख सकते हैं. आपके बैच ने हाँ बोला है. फिर मैंने पूछा क्या टाइम रखना है, तो आपके बैच ने 8 to 9:30 चूज किया है. फिर मैंने पूछा कौन से डेज रखने हैं, तो आपके बैच ने मंडे टू थर्सडे चूज किया कि मंडे टू थर्सडे में कोई भी दिन 8 to 9:30 AM रख सकते हैं. ये संजीव अभी तक डिस्कशन हो. चलिए ठीक है. आप कंफर्टेबल हो? करेक्ट. यस सर. हाँ, और मैं फिर क्लियर कर रहा हूँ संजीव, अभी कोई फाइनल नहीं हुआ है, तो मंडे को कोई क्लास नहीं है जब तक आपको दामनी से फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं आएगा. ओके ठीक है गाइस. So I think this helps. Again, I'm just pass on this to Damni, and let's see क्या है, and then we can take it forward from there. ठीक है. चलिए, thanks. We'll connect in the next class. Also please Excel revise करते रहिए, especially those who are relatively new to the Excel. जो pieces मैं कराते जा रहा हूँ, please घर पे try करिए, so that it will help you to get up to the learning curve. चलिए, thanks, bye. Thank you. sir. Thank you, sir. Thank you, sir.